नंबर 2 देखिए, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे यहाँ पर, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है r। तो आइए सॉलिड सिलेंडर का हम आपके सामने यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, ये एक सॉलिड सिलेंडर है आपके पास, ओके, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, r है, एंड हाइट h, और इसकी हाइट कितनी है, h है। तो इसकी हाइट कितनी है, h है, ठीक है। तो ये सॉलिड सिलेंडर रहा, ओके। कह रहा है इज प्लेस्ड ओवर अदर सिलेंडर ऑफ द सेम हाइट एंड रेडियस। अब इसी सिलेंडर को एक ऐसे ही सिलेंडर के ऊपर प्लेस कर दिया गया, एक तो ये सिलेंडर है और ऐसे के ही जैसा एक ये सिलेंडर है। तो क्या किया, इस सिलेंडर को उठाकर इसके ऊपर ऐसे हमने प्लेस कर दिया, ठीक, ओके। तो आइए जरा यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये फर्स्ट सिलेंडर है और ये देखिए, ये आइडेंटिकल दूसरा सिलेंडर है, एक जैसे ही दोनों हैं। थोड़ा सा मेरा अगर छोटा बड़ा बन जाए तो आप लोग इग्नोर करिएगा उसे, ठीक। इसका भी रेडियस r है और सेकेंड सिलेंडर का भी हाइट कितना है, h है, करेक्ट। अब आपने क्या किया, इसको उठा के जब इसके ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है इनका, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप्स ऑफ फॉर्म्ड, ठीक है। तो जब इसको उठा के इसके ऊपर प्लेस कर दोगे, यहाँ मैं प्लस लगा दे रहा हूँ, मतलब इसके उसके ऊपर प्लेस कर दिया, तो जो आपके पास फिगर आएगा वो कुछ इस तरीके का फिगर आएगा, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। अब ये भी एक सिलेंडर आएगा आपके पास और इस सिलेंडर का रेडियस तो r ही रहेगा, लेकिन हाइट बच्चों इस सिलेंडर की कितनी हो जाएगी, h प्लस h 2h। ये हाइट कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स h, 2h हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अब आपको टोटल सरफेस एरिया रिजल्टेंट फिगर का निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। इसको सोचने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो देखिए फर्स्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ बच्चों, फर्स्ट मेथड इसको सोचने का ये है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का हम लोग फॉर्मूला लगा दें, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का बच्चों फॉर्मूला क्या होता था, याद करिए, कोई भी सिलेंडर होता था तो हम उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालते थे और उसमें ऐड करते थे टॉप का एरिया और बेस का एरिया, यही करते थे, है ना। टॉप सर्कुलर होता था और बेस भी क्या होता था, सर्कुलर। सोचो ना, अगर इसमें आपको पेंट करवाएं हम कि भाई ब्रश लेके बेटा इस पर पेंट करो, तो कहाँ कहाँ करोगे, इसके कर्व पे करोगे, ये पूरा पेंट करोगे, उसके बाद पाई r स्क्वायर यहाँ पे पेंट करोगे, ये सर्कुलर वाले पोर्शन पे, और यहाँ पे भी तो पेंट करोगे, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का तरीका है, याद करिए बच्चों। देखिए ये टॉप का एरिया कितना हो जाएगा इसका, पाई r स्क्वायर, और ये बेस का एरिया कितना हो जाएगा इसका, पाई r स्क्वायर, ठीक। तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, है ना। तो पाई r स्क्वायर और प्लस पाई r स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कर्व सरफेस एरिया। सुन लो ध्यान से सभी बच्चे, कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई r इंटू एच, 2 पाई r इंटू h होता था। यहाँ पे मैं h को कैपिटल से लिख रहा हूँ, तो 2 पाई कैपिटल h मतलब हाइट। तो यहाँ पर बच्चों 2 पाई r और इस h की जगह क्या आ जाएगा, 2h, क्योंकि अब हाइट कितनी हो गई, 2h। बात समझ में आई भाई, हाँ। तो इस h की जगह आप लोग क्या रखा करेंगे, 2h। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 4 पाई r h, करेक्ट। तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई r h, तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर कितना होता है, 2 पाई r स्क्वायर और प्लस 4 पाई r h। अब इसको पहले लिख दो, इसको बाद में अगर आपको आंसर थोड़ा सा मैच वैच कराना है तो 4 पाई r h और प्लस 2 पाई r स्क्वायर। सुनो टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा है, 4 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। इन्होंने क्या बोला है, 4 पाई r h प्लस 4 पाई r स्क्वायर। स्टेटमेंट इनका फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स है। ये करने का पहला तरीका। आइए हम आपको करने का दूसरा तरीका बताएं इसी क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये है कि सभी बच्चे जरा ध्यान दें। देखो बच्चों ध्यान से, ये वाला जो है आपका, ये वाला सिलेंडर, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, सोचो। कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया इसका, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h, सही है। इसके टॉप का एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, ठीक, इतना हो गया। अब मैं इसका बेस का एरिया नहीं ऐड कर रहा हूं, पता है क्यों, क्योंकि बेस का एरिया भी पाई r स्क्वायर है। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब हम इसको इसके ऊपर प्लेस करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए जो मैंने पूरा ये डार्क कर दिया है ब्लैक कलर से, और ये जो मैंने पूरा यहाँ पे डार्क कर दिया है ब्लैक कलर से, ये चिपक जाएंगे अलॉन्ग देयर बेसिस ऐसे। तो अगर हम पेंट करने के लिए बोलेंगे तो यहाँ घुस के थोड़ी ना पेंट कर दोगे, आप कहाँ कहाँ पेंट कर पाओगे बताओ। एक तो यहाँ करोगे पाई r स्क्वायर पे, मतलब यहाँ पे करोगे, चेक करो, यहाँ पेंट कर सकते हो पाई r स्क्वायर पे, और कहाँ कर सकते हो, ये आपका फर्स्ट सिलेंडर वाला लेंथ है 2 पाई r h पे, ठीक।
उसके बाद कहाँ पेंट करोगे, नीचे वाले 2 पाई आर एच पे, और कहाँ पेंट करोगे, नीचे वाले बेस पाई आर स्क्वायर पे। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, और कहाँ पेंट करोगे, 2 पाई आर एच पे, और प्लस यहाँ पे पेंट करोगे। ठीक है, तो बताओ कितने पोर्शन में आप पेंट कर पाए, इतना प्लस इतना। अब 1 2 3 4 क्वांटिटीज है, इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करो बच्चों इनको, आंसर क्या आएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, ये लाइक क्वांटिटीज हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, 4 पाई आर एच यहाँ से हो गया, और पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए। और ये आपको पता है क्यों घुमा रहे थे, ये आपको घुमा रहे थे, वो सोच रहे थे कहीं बच्चा सब कुछ ना ऐड कर दे। सोचो अगर कोई स्टूडेंट सब कुछ ऐड कर दे, कैसे, ये पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस बेस भी अगर ऐड कर देता पाई आर स्क्वायर, तो एक और पाई स्क्वायर यहाँ से आ जाता, और ये वाला बेस, सॉरी ये वाला टॉप इसका ऐड कर देता गलती से पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और आ जाते। तो अभी हमारे पास कितना आया है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर स्क्वायर और हम ऐड कर देते गलती से, तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाता, और हम बोलते मैच कर गया। पर वो रॉन्ग है, ये छुप जाएगा, ये एरिया में आप पेंट नहीं कर सकते हो। कोई डाउट है बताओ। तो दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स स्टेटमेंट, और ये रहा इसका जस्टिफिकेशन, डायग्राम बना के हम बता देंगे। ओके।